कार्यक्रम के शुभ आगाज पर सर्वप्रथम भारत माता को नमन करता हूँ और इस संविधान को प्रणाम करता हूँ जिसकी बदौलत आज हम सब स्वतंत्र रूप से एकत्रित होकर संविधान दिवस के इस ऐतिहासिक पर्व को मना रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं। सभा में उपस्थित हमारे कॉलेज के माननीय संतोष सर, माननीय सुनील सर और अन्य अध्यापक गणों का तथा इस सभा में उपस्थित सभी छात्र छात्राओं का मैं हर्षमोहन सहाय आपका होस्ट हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और पुनः सभी का अभिनंदन के लिए एक बार जोरदार तालियां। तथा अन्य अध्यापक गणों से या अनुरोध करूंगा कि वो दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम को सफलता हेतु एक कदम आगे बढ़ाएं। नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारा राष्ट्रीय संविधान दिवस है, तो इस पर सबसे पहले हम लोग कार्यक्रम के शुरुआत में इसका प्रियाम्बल पढ़ेंगे, उद्देशिका ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो मैं यहाँ पर प्रियाम्बल की कुछ लाइन बोलता रहूँगा एंड यू हैव टू रिपीट वन लाइन। क्लियर? वी आर स्टार्टिंग इट। मैं कुछ वर्ड्स बोलूँगा, 2 or 3 वर्ड्स एंड यू हैव टू रिपीट ऑल दोस वर्ड्स। क्लियर? आई थिंक बेटर इफ यू कैन स्टैंड अप। Let me read what they want. Yes, thank you. So, we resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Okay, thank you. You can sit down now. नवंबर 1949 को, जैसा कि यहाँ नोटेड भी है, हमारे संविधान को अडॉप्ट कर लिया गया था, लेकिन उसको लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950। तो अडॉप्शन कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 को।
अडॉप्शन के लिए जो हमारी टीम बनी हुई थी जिसने संविधान को बनाया था, तो उसके चेयरमैन कौन थे? हमारे अम्बेडकर साहब। और उसमें और कौन कौन इंक्लूड थे? नेहरू जी थे, शास्त्री जी थे, आजाद जी थे। तो कई लोगों ने मिलकर हमारे संविधान का निर्माण किया था। आप सभी को पता है कि इसको बनने में 2 साल 11 माह और 17-18 कॉन्फ्लिक्ट रहता है, 17 भी 18 भी। एग्जैक्ट फिगर में जाते हैं तो 17 दिन आता है, जनरली होते रहे 18 दिन लगेंगे। तो इस संविधान का पर्पस क्या था? संविधान का पर्पस था समाज में समानता को लेके आना। क्योंकि उस समय क्या था? राजतंत्र था। राजतंत्र का मतलब कि एक परिवार के जो आगे के वंशज हैं वही राज करेंगे, तो वो व्यवस्था सबसे ज़्यादा खराब थी। उससे समाज में ऊंच नीच बहुत ज़्यादा थी। जो जिस वर्ग का था उसको उसी वर्ग में रखा जाता था। तो समानता का अधिकार नहीं था, न्याय का अधिकार में समानता है, इसीलिए आरक्षण की व्यवस्था को लागू किया गया था। क्योंकि उस समय सारे वर्ण अलग अलग थे और वर्ण व्यवस्था बहुत ज़्यादा थी, तो उसको समानता को लाने के लिए हमारे अम्बेडकर साहब ने इसका निर्माण किया था। तो जिस वजह से आज हम लोग एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ सभी के पास सभी प्रकार के अधिकार हैं, चाहे वो न्याय को लेके हो या किसी प्रकार के हमारे भगवान के प्रति आस्था को लेके हो या किसी प्रकार के विरुद्ध को लेके हो। जो भी समाज में है हमें हर प्रकार से समान अधिकार मिला हुआ है। तो हम ऋणी हैं बाबा साहब के कि बाबा साहब ने एक अच्छे संविधान का निर्माण करके और हम लोग को इस काबिल बनाया कि हम अपनी बात को रख सकते हैं, अपने समस्त प्रकार के उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं और समाज में हम सभी को सभी प्रकार के जितने भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं और हमारे पास ये बाबा साहब की बहुत ही हमारी अहम भूमिका रही है हमारे जीवन यात्रा। ठीक है, तो एक इसी के इन्हीं के साथ मैं एक लास्ट में कुछ लाइनें कहना चाहूँगा जो कि संविधान को लेके हैं कि दर्जनों भाषा, सैकड़ों विधि, हजारों विधान हैं। दर्जनों भाषा, सैकड़ों विधि, हजारों विधान हैं, जोड़कर सबको साथ रख के वही संविधान है। Now I would like to introduce my co-host Ms. Garima Dhalyan. She came and take the program forward. Thank you. Thank you. A very good morning to all. Today we are gathered here for celebrating our Constitution Day. Today we come together and be the cause for the unity. Make the beautiful day another, fight against corruption, spur the flag of a nation, one vision, one identity, one flag, my incredible India. It's because of our Constitution. Constitution gives us faith, freedom, peace and pride. So let's value the day it was created and wish happy Constitution Day to all. From second year for delivering English speech. Right. At first I wish you all a very happy National Constitution Day. It is always a matter of pride for us Indians to showcase the richness of our history and culture. Our history tells the stories of many heroes and their contribution to our country. One such hero is Dr. Bhimrao Ambedkar. We all know him as the father of Indian Constitution. Whenever people talk about the Ambedkar, most of the people limit him as a leader of the Speech by शनि। अब कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दिन हमारे देश का संविधान दिवस मनाया जा रहा है। दोस्तों, हमारा संविधान भारत का सर्वश्रेष्ठ विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। इसी उपलक्ष्य में अब मैं थर्ड ईयर से जया कुमारी को बुलाना चाहूंगा कि वे आए और संविधान दिवस पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। जया कुमारी। हेलो आदरणीय शिक्षक, मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं जया कुमारी, IT थर्ड ईयर। आज मैं आप सबके सामने राष्ट्रीय संविधान दिवस के बारे में कुछ बातें कहने के लिए आई हूँ। आज का दिन भारत के इतिहास में अक्षरों से लिखा गया है।
क्योंकि 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजी हुकूमत से हमें एक ऐसी आज़ादी के एक ऐसी न्याय व्यवस्था की जहां उस विचारों को सुना। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you, Jaya, for your incredible speech. Now, I would like to invite Ravi Prakash from 3rd year for poetry. नफरत हो इंसानों से ये विधि का विधान नहीं कहता, नफरत हो इंसानों से ये विधि का विधान नहीं कहता, तू हिंदू मैं मुस्लिम ये हमारा संविधान नहीं कहता, ये हमारा संविधान नहीं कहता। आदरणीय अध्यापक आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं रवि प्रकाश कक्षा आपके सामने संविधान दिवस के उपलक्ष्य में एक छोटी सी कविता लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसका शीर्षक है ये मेरा संविधान है। ये शान है, ये मान है, वतन का ये सम्मान है, ये शान है, ये मान है, वतन का ये सम्मान है, चले वतन इसी से, ये मेरा अभिमान है, ये मेरा संविधान है, ये मेरा संविधान है। उद्देशिका का मंत्र है लोकतंत्रीय गणतंत्र है, उद्देशिका का मंत्र है लोकतंत्रीय गणतंत्र है, न्याय है संपन्न, न्याय की ये नीति है, संपन्नता की ये नीति है, अखंडता इसी से है, इसी से मेरा देश महान है, ये मेरा संविधान है, ये मेरा संविधान है। कानून की दलील है स्वतंत्रता की ये मील है, कानून की दलील है स्वतंत्रता की ये मील है, कर्तव्य है अधिकार है विचारों का अंबार है, कर्तव्य है अधिकार है विचारों का ये अंबार है, स्वराज भी इसी से है, इसी से वतन महान है, ये मेरा संविधान है, ये मेरा संविधान है। पर तंग है पर नंग है वतन भी खंड खंड है, पर तंग है पर नंग है वतन भी खंड खंड है, संविधान के पन्नों में लिखा क्यों प्रसंग है, समता की हार ये यही एकता की शान है, ये मेरा संविधान है, ये मेरा संविधान है। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था, लेकिन वो आजादी पूर्ण नहीं थी, क्योंकि उस वक्त हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जिससे हम अपने देश को चला सकें। तो हमारे महापुरुषों ने और उससे भी सुंदर उसे प्रस्तुत करने का तरीका, ये हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं। धन्यवाद रवि। अब मैं सिंगिंग के लिए 2nd ईयर से अनुपमा त्रिपाठी और सुमांशी राव को आमंत्रित करना चाहूंगा। सभी से अनुरोध है एक बार जोरदार तालियों से उत्साह झुका
इतने